नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के वित्त विभाग द्वारा उड़ीसा खान समूह के लिए एक नई सैप पहल परियोजना समाहन के 2 मॉड्यूल का शुभारंभ। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सहयोग से एनआईटी राउरकेला की एक स्टार्टअप परियोजना फुलकेरिया द्वारा बनाए गए पर्यावरण अनुकूल उत्पाद और गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा की रस्में जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा 22 जून को डिजिटल परिवर्तन पहल के तहत उड़ीसा खान समूह के लिए एक नई सैप पहल परियोजना समाहन के 2 मॉड्यूल प्रारंभ किए गए। वित्त एवं लेखा विभाग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएसपी के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पी.के. रथ, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री एस.के. नायक, मुख्य महाप्रबंधक C&IT श्री कौशिक सेनगुप्ता और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ ई एवं वाई सैप कोर टीम सदस्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बरसुआ और बोलानी खान के प्रमुख और उड़ीसा खान समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी ऑनलाइन मोड में समारोह में शामिल हुए। FICO और सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल के 2 मॉड्यूल कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पी.के. रथ और मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया द्वारा संयुक्त रूप से गो लाइव किए गए। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन ने प्रोजेक्ट समाहन के गो लाइव पर खुशी जताई और प्रोजेक्ट से जुड़ी टीम के प्रयास की सराहना की। अपने संबोधन में श्री त्रिपाठी ने कहा कि ये परियोजना आरएसपी की खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लंबे समय के सपने को पूरा करेगी, क्योंकि इससे कई प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर बोलते हुए श्री रथ ने परियोजना समाहन के 2 मॉड्यूल की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त की और परियोजना के सफल को और समय पर कार्यान्वयन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में श्री बेहुरिया ने कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन से न केवल आरएसपी को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, बल्कि विभिन्न भौगोलिक स्थानों में क्रय आदेश और बिक्री चालान जारी करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने सामग्री प्रबंधन C&IT बोलानी और बरसुआ खादान को भी पूरे दिल से सहयोग करने के लिए धन्यवाद किया। श्री नायक ने कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न मॉड्यूल और गतिविधियों की समय सीमा के बारे में बताया। श्री सेनगुप्ता ने कार्यान्वयन के दौरान जाने वाले विभिन्न हार्डवेयर और नेटवर्किंग मुद्दों पर चर्चा की और सफल कार्यान्वयन के लिए मुद्दों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। प्रारंभ में महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री N.K. राव ने परियोजना से अपेक्षित लाभों और परियोजना समाहन की समय सीमा पर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया और कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र के अग्रणी सलाहकार मेसर्स अर्न्स्ट एवं यंग को इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर वाणिज्यिक और वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए आरएसपी और उड़ीसा खान समूह के व्यवसायिक गतिविधियों को मजबूत करना है। इससे वास्तविक समय के आधार पर खानों के प्रेषण, लाभ और समग्र निष्पादन के संबंध में प्रासंगिक जानकारी और डेटा तक सीधी पहुंच में मदद मिलेगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र अपनी CSR पहल के तहत उड़ीसा स्थित जीवन शैली ब्रांड फुलकेरिया को फैशन, गृह सज्जा और एक्सेसरीज की श्रेणियों में पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्पाद बनाने में मदद कर रहा है। उल्लेखनीय है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपनी CSR पहल के तहत 8 ऐसे स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि भारत सरकार के कौशल भारत, स्टार्टअप इंडिया और वोकल फॉर लोकल प्रयासों जैसे पहल को मजबूत किया जा सके। इस स्टार्टअप का प्रारंभ 2017 में NIT अहमदाबाद के पूर्व छात्र, प्रोजेक्ट डिजाइनर सरिता नीलिमा एक्का और कंप्यूटर साइंस में बीटेक और एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर उदित ओराम द्वारा की गई थी। ब्रांड सादगी, अच्छी गुणवत्ता और हरित उपभोग के आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए 7 सदस्यीय टीम उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में क्षेत्र में व्यापक रूप से पाए जाने वाले बचे खुचे खुरचन लकड़ियों और बांस का उपयोग कर रही है।
टीम के प्रत्येक सदस्य को उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण में प्रशिक्षित किया गया है, जैसे लकड़ी और बांस के चुनाव, संग्रह से लेकर हस्तचालक और उच्च कोटि के मशीनों और उपकरणों की श्रृंखला के माध्यम से डिजाइनिंग और प्रसंस्करण तक। प्रत्येक डिजाइन को स्केच किया जाता है और फिर डिजाइन लेआउट को कंप्यूटर में विकसित किया जाता है, जिससे वांछित आकार और आकार प्राप्त करने के लिए फिर से लेजर मशीनों में लोड किया जाता है। टीम ने झुमके, कानफुल और चाबी के चेन के 70 से अधिक डिजाइन विकसित किए हैं और बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उन पर आगे काम कर रही है। ये जेवरात डिब्बे, टी कोस्टर, ट्रे, लकड़ी की कवर वाली डायरी, पेन स्टैंड, लकड़ी का विश्व मानचित्र, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, सेंटर टेबल, लकड़ी की प्लांटर आदि भी बना रहा है। अपने स्वयं के डिजाइन के साथ पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग स्टार्टअप का एक और ट्रेडमार्क है। उत्पादों का विपणन सोशल मीडिया हैंडल और प्रदर्शनियों के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा रहा है। RSP CSR द्वारा समर्थित 8 स्टार्टअप में से ये उनमें से एक है, जिसका उद्देश्य देखे गए सपना के अनुसार पाषाणचल क्षेत्रों में कौशल आधार को मजबूत करना और सौम्य आजीविका के साधन प्रदान करना है। पिछले सैकड़ों वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्रह्मांड के भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा के साथ आषाढ़ महीने के दूसरे दिन यानी 20 जून 2023 को अपनी मौसी गुंडीचा के निवास पर अपनी वार्षिक यात्रा पर आए। जिस दिन रथ यात्रा या घोष यात्रा के रूप में मनाया गया, उस दिन चमकीले रंगीन रेशमी वस्त्र में लिपटे 3 विशाल लकड़ी के रथों को हजारों उत्साही भक्तों द्वारा खींचा गया, जिन्होंने मजबूत रस्सियों पर अपने हाथ रखे और बड़े बड़े लकड़ी के ढांचे को अपने गंतव्य की ओर खींच ले गए। उत्साही भक्तों द्वारा श्लोकों के उच्चारण, घंटियों की झंकार, शंखनाद और भक्ति गीतों से रौलकेला गूंज उठा। रथों के गुंडीचा मंदिर पहुंचने और दिव्य त्रिमूर्ति को एक शोभा यात्रा द्वारा मंदिर में ले जाने के बाद हजारों लोग परिवार के साथ देवताओं की पूजा अर्चना के लिए पवित्र स्थल पर एकत्र हुए। गुंडीचा मंदिर में अपने प्रवास के दौरान देवता मीना अवतार, कच्छप अवतार, बारह अवतार, नारायण वेशा, परशुराम वेशा, पद्म वेशा और अड़किया वेशा जैसे विभिन्न वेशभूषा से सजाए जा रहे हैं। देवता आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन अपने गर्भगृह में वापस लौट आएंगे, जिसे बाहुड़ा यात्रा या वापसी रथ उत्सव के नाम से जाना जाता है, जो इस साल 28 जून को पड़ेगा। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।